सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई करते हुए अदम्य शौर्य का व साहस का प्रदर्शन किया गया है। सेना के बंधन एवं अभिनंदन हेतु आगामी 17 मई 2025 दिन शनिवार शाम 4 बजे शास्त्री चौराहे शहीद स्मारक नुमाइश मैदान तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तिरंगा यात्रा शास्त्री चौराहे से आरंभ होकर औरंगाबाद चौराहा से चौगुर जी होते हुए बलराम सिंह चौराहा से पक्का तालाब चौराहा से नुमाइश चौराहे होते हुए शहीद स्मारक नुमाइश मैदान पर जाकर समाप्त होगी। आगामी 21 मई से 31 मई तक 20 पुष्पलोक रानी अहिल्याबाई होलकर शताब्दी स्मृति अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत अनेकों प्रकार के कार्यक्रम जनपद में संचालित किए जाएंगे। इसमें महिला स्वयंसेवी संगठनों, स्थानीय निकायों और महिला निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान बैठकें, गोष्ठियां, शोभा यात्रा, महिला सशक्तिकरण, दौड़, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, नृत्य नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इस अभियान के माध्यम से भाजपा महारानी अहिल्याबाई की विरासत, सुशासन और सामाजिक सुधारों को जन जन तक पहुंचाएगी। केंद्र और राज्य सरकार के समाज सेवी विकास और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों को भी जनता तक पहुंचाएगी काम किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेता रानी अहिल्याबाई के न्यायप्रिय प्रशासन, मंदिरों, जीर्णोद्धार, धार्मिक सांस्कृतिक उत्थान और उनके दूरदर्शी नेतृत्व को आम जनता तक पहुंचाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार विकास भी, विरासत भी सिद्धांत के भी आधार प्रचारित किया जाएगा। रानी और अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में चौड़ी गांव में हुआ था। उनके 30 वर्ष के कार्यकाल में सुशासन, न्यायप्रियता, सामाजिक समरसता, धार्मिक शिष्टता, सांस्कृतिक अग्रण के कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ मंदिर तक देश भर में 10,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। उन्होंने नारी सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, राष्ट्र निर्माण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। इतिहासकार बताते हैं कि विरासत में मिले 16 करोड़ के पुश्तैनी खजाने को उन्होंने उत्तर काशी उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तमिलनाडु तक, पश्चिम में के सोमनाथ गुजरात से लेकर पूर्व गया बिहार तक तकरीबन 104 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। इस दौरान उन्होंने ज्यादातर शिवालयों का जीर्णोद्धार किया। अहिल्याबाई होलकर परम शिव भक्त के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने सनातन धर्म के चारों धाम, पुरी और 12 ज्योतिर्लिंग जीर्णोद्धार कराया। वेदांतों की नियुक्ति और शास्त्रों मनन चिंतन की व्यवस्था की। अहिल्याबाई होलकर जन्म 300 वर्ष पूर्व हुआ था, परंतु उनके कार्य और विचार आज भी प्रासंगिक हैं। नागरिकों की सुविधाओं के लिए सड़क बनाए, कुएं, जलाशय, युद्ध खाना, महिलाओं की शिक्षा की बात करना, मंदिरों का जीर्णोद्धार, धर्मशाला आदि का निर्माण कराना अहिल्याबाई द्वारा किए गए इस कार्य जो उन्हें कुशल प्रशासक की श्रेणी में खड़ा करते हैं। अहिल्याबाई होलकर जी ने सत्ता संभालने के बाद बहुत ही स्पष्ट उद्घोषणा की थी कि मेरा पथ धर्म पथ है, धर्म का पथ ही न्याय का पथ है। न्याय का पथ हमें सर्वशक्तिमान और समर्थ बनाने की में सहायक हो सकता है। और इसी भाव के साथ उन्होंने उस कालखंड में सनातन धर्म पूर्ण स्थापना में अपना योगदान दिया था। उस विशाल और विराट व्यक्तित्व की प्रति भारत की सनातन धर्म की पवित्र परंपरा ने उन्हें पुष्पलोक के रूप में सादर नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। जब महिलाओं के लिए शिक्षा प्राप्त करना भी आसान नहीं था, लेकिन तत्कालीन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने राज शासन को संभाला, साथ ही धार्मिक और सामाजिक सुधारों के कार्यों को भी आगे बढ़ाया। उनके धैर्य और कर्तव्य में को आज हम जान रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर पूरे जीवन काल और कालखंड में हम लोग प्रेरणा लेंगे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में अच्छे प्रशासन और अच्छे धार्मिक पुस्तक के रूप में स्वयं को स्थापित किया। धन्यवाद।